हाँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल का व्लॉग में दिखाया था कि मेरी बहन का आईडी हैक हो गया था, जो इंस्टा आईडी हैक हो चुका था। तो हम लोगों ने काफ़ी मुश्किल से बहुत ही कोशिश करते हुए आईडी को रिकवर करने की बहुत ट्राई किया, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो हम लोग ने कुछ इनलीगल काम किया, जिससे आईडी को हम लोग परमानेंट इंस्टा से गायब कर दिया, यानी कि विलुप्त कर दिए। और इसमें मेरे साथ देने वाले में से है ना मेरे दोस्त, सामने के पड़ोसी असाफ रजा। प्यार से हम लोग असाफ रजा बोलते हैं और ख़ास के नाना बोलते हैं, मजाक से नाना बोलते हैं। तो आप बताइए कि हम लोग कैसे इसको रिकवर कर पाएँ, या कैसे मतलब कुछ टेक्निक हम लोग लगाएं, बताइए तो थोड़ा। पहली चीज़ है कि किसी भी व्हाट्सएप में किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए, मैसेज आए, किसी चीज़ का लिंक है, उसको बिना पढ़े बिना कुछ किए ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अनदर किसी का फ़ोन अगर किसी का घर में बच्चा यूज़ कर रहा है तो उस फ़ोन को बच्चे को उसी ऐप का ओपन करके दे जो ऐप उस चला रहा है, यानी कि उसे सिलेक्ट करके दे, पिन करके दे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो भी इंसान ओप्पो या रियलमी का फ़ोन चलाता है उसमें एक देता है पिन हाइड का ऐप देता है। ठीक है। उस ऐप को पिन करके, जैसे मान लीजिए कि हमको यूट्यूब चला करके देना है, तो यूट्यूब वीडियो उसको पिन कर दीजिए। पिन करने के बाद उसके बाद उसका भी एक तरीका है, बताते हैं। पावर बटन स्क्रीन है, ठीक है, मतलब लॉक खुल गया। इसके बाद होल्ड एंड टैप करके यहाँ पर रखिएगा स्क्रीन के नीचे, जस्ट नीचे। उसके बाद ऐसा कुछ पर्पस खुलेगा, उसके बाद यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन देगा। ठीक है, उसको इस तरीक़ा से कैंसिल कीजिएगा। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद वो ऐप हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली वर्क करेगा। अब करना कैसे है वो भी आपको बताते हैं। पहला चीज़ सेटिंग में जाना है, दूसरा यहाँ सर्च करना है पिन ऐप, ऐसा कुछ खुलेगा इंटरफेस, इसको ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऐप का ऑप्शन आएगा, मैंने उसको भी बंद करके रखा है। उसके बाद ऑन करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐप करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऑन करने दीजिए। एक मैसेज और मोबाइल देता है, जो देता है बग मैसेज का। वो रियलमी अदर फ़ोन में नहीं पता, लेकिन ओप्पो रियलमी का फ़ोन में एक बढ़िया चीज़ दिया है। देखिए, ये है मैनेजर सेटिंग में, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्ट स्कैम प्रोटेक्शन। ठीक है, ये एक्सेस करता है आपके मोबाइल का डाटा का। कोई फ्रॉड आपके मोबाइल में कुछ मैसेज भेजता है तो वो आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाएगा कि दिस इज़ द हार्मफुल लिंक, तो डोंट क्लिक दिस लिंक एंड सेव योर फोन। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप हमेशा सावधान रहें। और अभी स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसी के लिए अपना इंस्टा अकाउंट, किसी भी तरह का अकाउंट अनदर फ़ोन में ओपन ना करें। और अगर आप लोग को ये सेटिंग दूर से तो पता नहीं चली होगी, मगर मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्ड आप लोग के सामने शेयर ज़रूर कर दूंगा। और दूसरी चीज़ हम लोग को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक समीर हैकर भी जुड़े हुए थे, जो इस सहयोग में बहुत बड़े हाथ दिए गए हैं। और वो समीर फ्रेंड हमारे पटना के थे, और उन्होंने कम से कम 14 स्ट्राइक मारे उस आईडी के ऊपर, और हमारे तरफ से हमने 7 स्ट्राइक मारे थे, और इन्होंने अपने आईडी से 4 स्ट्राइक मारे थे। तो टोटल इतने स्ट्राइक और इतने क्लेम होने की वजह से इंस्टा को लगता है कि इस आईडी में कुछ गलत एक्टिविटी हो रहा है, इस कारण से इस आईडी को हटाया जाए। तो हम लोग ने भी कुछ अब उससे नहीं हो पाया, यानी कि दिन भर में हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई किए थे, बट ऐसा नहीं हो पाया। जबकि कल ही ये आईडी हैक हुआ था, वो 12 बजे के आसपास रात में हैक हुआ था ये आईडी। और दिन में हमारी सिस्टर हमारे पास आई थी और ये प्रॉब्लम बताने लगी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। तो हम लोग भी सोचे थे कि नहीं, इसको और थोड़ा गंभीरता से लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया। तो रात में ये भाई लगे हुए थे इस आईडी को रिकवर करने के चक्कर, हम लोग रिकवर करने के चक्कर में लगे थे। मगर फिर लास्ट में हम लोग देखे कि रिकवर अब हम लोग कर नहीं सकते इसको, तो हम लोग क्यों नहीं इस आईडी को कंप्लीट हटा दें, इंस्टा से कंप्लीट पूरा गायब कर दें। तो इनके भी एक पहचान में भी हैकर थे, उनके तरफ से, उनके गार्डियंस के तरफ से हम लोग के पास भी एक वीडियो आया था। वो वीडियो में आप लोग को अगर हो सके तो अभी स्क्रीन रिकॉर्ड में हम लोग को दिखा देंगे। और ऐसे ये भी अभी आपको एक वीडियो दिखाइए देते हैं, अगर 2 मिनट आप रुकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसकी मिसयूज़, गलत यूज ना करें। ठीक है जी, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। आनंद तुम लोग
गलती यूज ना करो। तुमको बता दूं कि हैकर्स तुम्हारा दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई मिसयूज मत करना। ये मेरा टेस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट है और मैं इसके अंदर करूँगा इंस्पेक्ट। फिर तुमको जाना है यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर, और एप्लीकेशंस के अंदर ये कुकीज वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको कुकीज के अंदर जाएंगे, इंस्टाग्राम लिखोगे और जो यहाँ पे सेशन आईडी दिख रही है, इस सेशन आईडी को हम कर लेंगे कॉपी। और ये मेरा दूसरा विंडोज लैपटॉप है जिसके अंदर मैंने जो इंस्टाग्राम खोल रखा है साइट, और मैं करूँगा कंट्रोल आर। तो अभी इस वीडियो को मैं आप लोग के कंप्लीट उसे हम शेयर ज़रूर कर देंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसका स्टेप क्या है नहीं है वो सब कुछ मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है। मगर आप लोग को एक चीज़ समझा देना चाहते हैं कि किसी भी छोटे या पर्सनल आदमी के आईडी को आप लोग क्यों हैक करते हैं, ये सवाल हम सबका होगा। पहला, क्योंकि वो बेचारी पर्सनल हर चीज़ अपना पोस्ट करती थी, ना कि कुछ ऐसा, और आप उनका आईडी हैक कर लेते हो। ये बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था ये, क्योंकि उनका प्राइवेट कुछ वीडियोस भी थे, उसमें इमेजेस भी थे जो हस्बैंड के साथ है, वो सारी चीज़ें जो है वो गलत मिसयूज कर सकता था। इसलिए हम लोग का लास्ट ऑप्शन कुछ मिला ही नहीं कि अब हम लोग आईडी रिकवर तो कर नहीं पा रहे थे कि आईडी हम लोग को वापस मिल जाए। तो हम लोग रात में बैठकर इस आईडी को कंप्लीट कोशिश करते हुए इस आईडी को कंप्लीट इंस्टा से उड़ाने का पूरा प्रयास में लगे हुए। और इस चीज़ को, इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए गूगल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा aura.com, ठीक है। इसको सर्च कीजिएगा, एक वेबसाइट खुलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बिना नॉलेज के, बिना उसके जानकारी के आप उस चीज़ को ना छेड़े, नहीं तो वो आपके जगह मदद करने का जगह आप ही के जगह अटैक कर सकता है, ठीक है, और हार्मफुल पहुंचा सकता है। इसी के लिए इसे बिना किए, और ये सब प्रोफेशनल आदमी का काम है, ठीक है। आप लोग इसका यूज ना करें तो ही बेहतर रहेगा। और ये जो है ब्लैक डार्क है, असल में ये जो वेबसाइट है वो ब्लैक डार्क वेबसाइट है। ये सिर्फ हैकर्स यूज़ करते हैं, और हम जैसे कुछ नॉलेज वाले बंदे इसे पूरा कंप्लीट तरीके से जानते हैं, तो इसे यूज़ करना हम लोग को आता है। मगर अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इसे यूज़ ना करें। अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर का जो बग है वो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाए और आपका ही फ़ोन को हैक कर लिया जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसे अगर यूज़ नहीं करना आ रहा है तो आप प्लीज़ मत यूज़ करना। किसी टेक वाले के पास आप लोग जाके इस वीडियो को दिखाकर उनसे हेल्प लेकर इस इंस्टा को आप लोग रिकवर कर सकते हो। किसी ने आपका आईडी हैक किया है तो उसके पासवर्ड को जान सकते हो और अपने अकाउंट को वापस ला सकते हो, ये चीज़ है यहाँ पर। और दूसरी चीज़, अभी जस्ट हमारे उन्हीं के हस्बैंड के साथ अभी हुआ है क्या, व्हाट्सएप स्कैम। उनका व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया है। अभी कैसे हुआ नहीं हुआ ये हम लोग को नहीं पता, बट वो अभी भी परेशान है और ये यहाँ से बाहर हैं, और इस कारण से उनका भी व्हाट्सएप जो हैक हुआ है, और उसमें एक ऐसा लिंक को सब जगह शेयर किया जा रहा है जहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट में 200 कॉन्टैक्ट है, यानी कि 200 कॉन्टैक्ट्स है। तो उसके अंदर वो लिंक को उसने शेयर किया है, और बाकी सबके मोबाइल के अंदर भी हैक हो रहा है मोबाइल, और इस बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो आप लोग इस पर बहुत ही ध्यान रखें और अपने फ़ोन को किसी गलत के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए, और बच्चों के हाथ में तो बिल्कुल अभी फ़ोन ना दो। अगर आपके फ़ोन के अंदर अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम होते हैं, यानी कि फ़ोन पे यूज़ हो रहे हैं, गूगल पे यूज़ हो रहे हैं, ये सब चीज़ें की मतलब ध्यान से ये सब चीज़ें आप लोग फोकस करना, ठीक है। अपने फ़ोन को कहीं और नहीं देना है। बाकी हम लोग ने यहाँ पर जो इलीगल काम किया, गलत वेबसाइट से हम लोग काम किए हैं चीज़ का, ये हम लोग को भाई पछतावा है, मगर हम लोग भाई साहब अपनी बहन का हेल्प करने के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, सही है ना। और बिना नॉलेज की ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। ये मतलब डार्क वेबसाइट एक अलग दुनिया है, इसका अलग एक दुनिया। उस दुनिया में इंसान जो घुस जाता है वो मतलब इलीगल हो जाता है, वो सरकार की नज़र में एक क्राइमर हो जाता है जी। और उसके वजह से, किसी की वजह से आप उस जगह पर करते हो बिना जाने, बिना पढ़े, बिना सोचे, तो उस पर आपको रिस्क हो सकता है। अगर बाई चांस किसी चीज़ का अगर साइबर क्राइम आपको सीन कर रहा हो, देख रहा हो, अगर उसके नज़र पड़ गए तो आप जेल भी जा सकते हो। आपका डाटा कहीं, मान लीजिए आप लोग यहाँ से लीड कर रहे हो, कहाँ से इस वेबसाइट का आप यूज़ कर रहे हो, और किसी का आईडी को हैक करने, क्योंकि हम लोग भी किसी आईडी का हैक ही कर रहे थे एक तरीके से, और वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और हमारे तक भी पहुंच सकते थे। तो इस पर्पस के लिए भी इस वीडियो को हम लोग बना दिए। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये काम किया है, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत ही हैकर वाला काम हो गया है। तो इसमें हम लोग रिस्क भी था, ये बहुत ही सोच समझ के हम लोग ने ये फैसला लिया था, तब लाके हम लोग ये वेबसाइट को यूज़ भी किए।
वरना हम लोग ने बहुत कम ही इस वेबसाइट को यूज़ करना बेनिफिट समझा है, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन्स के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, हमारे अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। इसलिए आप लोग भी बहुत ही आराम से इस वेबसाइट को यूज़ करना। अगर मैं आप लोग को ये वेबसाइट बता रहा हूँ, लास्ट में वीडियो में आप लोग को मैं सारा स्टेप भी दिखा दूंगा, तो प्लीज़ इस वेबसाइट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, वरना बहुत बड़ा इशू हो सकता है, आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी फ़िलहाल के लिए जो स्कैम चल रहा है व्हाट्सअप वाला, जो अभी व्हाट्सअप में सबका हैक हो जा रहा है, व्हाट्सअप सबका हैक हो जा रहा है, इसके लिए भी हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि अपना जीजा जी का निकाला जाए कैसे भी करके व्हाट्सअप को। बट एक इशू है, अगर आप लोग जानते हैं तो एक आइडिया हम आप लोग को दे सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा अचानक हो गया है तो आप ऐसा करिए, जो सिम आपके पास है वो सिम को आप किसी और के नाम से तुरंत भर में पोर्ट करा लीजिए और अलग कंपनी में पोर्ट कराइए। जैसे आपका एयरटेल है तो आप जियो में पोर्ट करा लीजिए, जिससे क्या होगा कि सर्वर उसका चेंज हो जाएगा, तो उसका हैकर को थोड़ा सा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब होने की वजह से उसका क्या है कि उसके जो व्हाट्सएप डाटा है और ऑनरशिप उसके पास से वो हट जाएगा। ये एक चीज़ हो जाता है, ये चीज़ हो सकता है, और आप कुछ पल के लिए इस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद आप लोग साइबर क्राइम में जाके साइबर रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बाकी अब हम लोग बहन का एक प्राइवेट आईडी बनाएंगे ही इसका, ठीक है। बाकी इनका और मेरा और एक समीर हैकर का, तीनों का बहुत बड़ा हाथ है, तब जाके ये काम हो पाया है, क्या दोस्त। और अभी हम लोग इसी खुशी में बिरयानी पार्टी भी करके आए हैं, ये चीज़ बताना तो ज़रूरी था कि नहीं। बिरयानी पार्टी भी हम लोग करके आए हैं, जो हमारी सिस्टर ने हम लोग को दिया है ना जी। तो वो चीज़ तो हम लोग आप लोगों को दिखा सकते हैं, पर्सनल है, वो ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए आप लोग यूज़ करना, कोई गलत काम के लिए बिल्कुल मत यूज़ करना, वरना हमारे साथ भी दिक्कत हो सकता है, मेरा भी चैनल में प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी वीडियो भी डिलीट हो सकती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा संभल के काम करना, ठीक है। तो आज का व्लॉग्स और आपका आज का टॉपिक यही था, और ज़रूर आप लोग इस चीज़ से मजबूर में फंसे हुए हैं, तो इस वीडियो को मैं बार बार आप लोग कह रहा हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ उसी समय इस्तेमाल करना जब आप इतना बड़ा मुसीबत में फंसोगे, ठीक है। सही बोल रहे हैं कि नहीं, वरना ऐसे आप लोग साइबर क्राइम में जाके आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा ये मिनी व्लॉग, यानी कि आज तो मिनी व्लॉग नहीं हो गया ना, लॉन्ग व्लॉग हो गया, आज का ये लॉन्ग व्लॉग आप लोगों के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये मेरा टेस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट है और मैं इसके अंदर करूँगा इंस्पेक्ट। फिर तुमको जाना है यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर, और एप्लीकेशंस के अंदर ये जो कुकीज़ वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस कुकीज़ के अंदर हम जाएंगे इंस्टाग्राम की कुकीज़, और जो यहाँ पे सेशन आईडी दिख रही है, इस सेशन आईडी को हम कर लेंगे कॉपी। और ये मेरा दूसरा विंडोज़ लैपटॉप है जिसके अंदर मैंने देखो इंस्टाग्राम खोल रखा है साइट, और मैं तो करूँगा कंट्रोल आर, देखो इसको नहीं खुला। अब मैं जाऊँगा इसके अंदर इंस्पेक्ट पे, सेम ऑप्शन। अब जाऊँगा यहाँ पे सेम एप्लीकेशन के अंदर और कुकीज़ के अंदर, और यहाँ पे इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, इसका नाम होगा सेशन आईडी। और मैं यहाँ पे जो मैंने वो कॉपी करा था, मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और मैं कर दूँगा कट, और यहाँ पे ऐसे रिलोड करूँगा। ये मेरा वही सेम अकाउंट खुल गया यहाँ पे।